अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ 3 स्टडी टिप्स शेयर करूंगा जो स्टूडेंट्स के लिए हैं और जो स्टडी स्किल्स में आपको हेल्प आउट करेंगी बेस्ट परफॉर्मर बनने में। नंबर 1, फोकस ऑन मास्टरी, महारत हासिल करें। आप जब किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप कुछ कर सकते हैं, और यही कॉन्फिडेंस आगे चल के आपको आपकी लाइफ में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प आउट करेगा। कुछ लोग गुजारा करते रहते हैं पूरी लाइफ, वो बस इतना याद करते हैं, इतना समझ लेते हैं कि बस वो पास हो जाएं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर आप पास होने के लिए ही तैयारी सिर्फ करेंगे तो आपको कोई बड़ा खातिर खा फ़ायदा नहीं होना। आप सिर्फ थोड़ा बहुत याद कर लेंगे कि चलो जी नंबर आ जाएं, काफ़ी सारे नंबर आ जाएं, तो भी मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। अगर आप बेहतरीन होना चाहते हैं, आप कुछ बढ़ के करना चाहते हैं, तो आप एक्सपर्टी हासिल करें। आप एक दफ़ा किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे तो आपको दोबारा उसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्ज़ाम्स के करीब उसको बस एक दफ़ा अगर नज़र से गुजारें तब भी ठीक है। अगर आप उसे दोहरा नहीं सकते तो भी वो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने उसमें एक दफ़ा महारत हासिल कर ली है। नंबर 2, नो योर वैल्यूज़। आपकी जो अपनी अक़दार हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आप कोई काम क्यों करते हैं, उसके पीछे आपकी क्या वजह है, आपका पर्पज़ क्या है, आप उसके बारे में लाजमी तौर पे आगाही हासिल करें। वंस यू विल बी एबल टू नो योर पर्पज़, नो योर वैल्यूज़, तो फिर आपको आसानी होगी, आपको अपने अंदर से जज्बा मिलेगा, आपको बाहर की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप ख़ुद एफ़र्ट लगाएंगे, आप ख़ुद मेहनत करने का सोचेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको पता है आप जो काम कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं। आपका ज़िंदगी का जो मकसद है, आप जो कुछ बनना चाहते हैं, आप फैमिली की खिदमत करना चाह रहे हैं, मुआशरे के लिए कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, या आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को बेस्ट मनवाना चाहते हैं। जो भी वजह है आपकी वजह, आपका पर्पज़ आपको पता हो, आप उसे फाइंड आउट करें। आप अपने आप से सवाल पूछें कि मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में किस लेवल पे जाना चाहता हूँ, और इस पर्पज़ को आप फिर अपने सामने रखें, इसको हमेशा मद्देनज़र रखें। फिर आपको सहूलत होगी और आपको मोटिवेशन मिलेगी क्लास में भी और होमवर्क करते हुए भी। बी सेल्फ अकाउंटेबल, अपनी कारकर्दगी का ख़ुद जायज़ा लें। आप जो काम करते हैं उसमें देखें कि वो काम आप कितना अच्छा करते हैं, उस काम में आप कितनी परफॉर्मेंस देते हैं, उस काम को आप कितना बेहतरीन कर रहे हैं। सपोज़ अगर कोई टेस्ट है तो आप टेस्ट टीचर को देने से पहले घर पे बैठ के उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें और ख़ुद अपनी मार्किंग करें, ख़ुद नंबर उसके लगाएं कि आपने जो टेस्ट दिया उसके कितने नंबर आपके ख़ुद के आते हैं। इस तरह आप अपनी डेली की कारकर्दगी को चेक करें, क्लास में गए, स्कूल में गए, कितना पढ़ा, कितना याद किया, कितना समझा। इस तरह फिर आप अपनी हफ्ते की कारकर्दगी को चेक करें। इस तरह आप अपनी मंथली कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को एवेलुएट करें, अपने सालों की कारकर्दगी को चेक करें। इस तरह फिर आप अपने आने वाले वक्तों में अपनी आदत बना लें अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेने की, और यही आदत आपको हमेशा आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देगी, और इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। वैसे तो आपको दूसरे लोग चेक करते हैं ना, आपको आपके टीचर्स आपकी मार्किंग करते हैं, वो आपको नंबर देते हैं, पर जब आप खुद की मार्किंग, खुद की कारकर्दगी का जायज़ा लेना शुरू करोगे, आप महसूस करोगे कि आप तो बेस्ट होने चले जा रहे हो, आपका जो बेस्ट सेल्फ है वो सामने आने लगेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो आपने सुनी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और महारत हासिल करें, बेस्ट बने। अपनी महारत हासिल करने के बाद अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेने से पहले आप अपनी वैल्यूज़ को भी जानें, आप जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं, और अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेना शुरू करें। ये तीनों असूल आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, लायक होने के लिए मददगार साबित होंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना याद रखिए और कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह पामान, अल्लाह हाफ़िज़।